भाई ये तो कहर है कहर। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो देखा आपने, ऊपर वाला भी मतलब पिक्चर्स क्लिक कर रहा है, देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के दिन की शुरुआत है संडे की और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सुबह बारिश नहीं हो रही थी और अब जब मैं बाहर मतलब यहाँ पे पूरा विंडो, आपको पता है पूरा दरवाज़ा सील्ड रहता है ये, तो जैसे मैं शीशे वाला दरवाज़ा खोलती हूँ ना तो पता चलता है कि बाहर क्या हो रहा है। तो इतनी गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ आ रही थी, मेरे को तो पता ही नहीं था कि बारिश हो रही है बाहर। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला ना, भाई कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। So guys, look at that view। भाई ये तो कहर है कहर। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सामने क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, गाड़ियां देखो कैसे चल रही है। इतना फॉग है भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा फॉग हो चुका है, ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। ऐसा व्यू बन चुका है यहाँ पे, देखिए आप, कुछ नहीं दिख रहा। और इवन सिलिकॉन की ये जो ऊपर वाली थी ना, इससे भी पानी निकल रहा है, देखो पूरा टपक रहा है छत। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, देखो भाई। क्या खाना बनाऊंगी मैं यहाँ पे, क्या किचन है, क्या खाना बनाऊं बताओ। ऊपर वाला भी मतलब पिक्चर्स क्लिक कर रहा है, देखो भाई। और एक बार बारिश होती है ना तो ऐसी बारिश होती है यहाँ पे, और ऐसी हालत में क्या करेगा इंसान बताओ। और ये किचन है, ये मैंने कार्डबोर्ड ऐसे रखे थे यहाँ पे कि थोड़ा पानी वगैरह सोख हो जाता है, पर इतना नहीं होता। और क्या कैसे खाना बनाऊंगी मैं यहाँ पे। वो देखो कितने टपक रहा है, छत से पानी गिर रहा है पूरा पूरा यहाँ तक। ये देखो नीचे तक पानी आ गया पूरा, इवन पैर तक। देखो मैं मैट पे हूँ, मैट भी गीला हो गया पूरा। क्या कर सकते हैं। ये देखो मेरे पैर यहाँ पे है और पानी यहाँ तक आ गया। देखो डोर यहाँ पे है मेरा, ठीक है। और ये देखो पूरा पानी पानी पानी। देखो इतना फैंसी किचन बना के रखा है इनको, लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे नहीं चलेगा। अमेरिका वाला सिस्टम, पूरा अमेरिका वाला सिस्टम बना के रखा है इन्होंने। देखो कितना पानी आ रहा है वहां से, देखो कितना पानी आ रहा है वहां से। भाई बुरी हालत है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा सामने, देखो कुछ नहीं दिख रहा। ये तो शुक्र है कि मैंने कपड़े टाइम के वॉश कर लिए थे, वरना वो भी वॉश नहीं होते। गिर गई थी मैं। अब देखो, अब आवाज नहीं आ रही ना, यहाँ से आवाज नहीं आती। जब दरवाजा बंद हो जाता है ना तो कोई आवाज नहीं आती। और खिड़की तो रूम पे है ही नहीं मतलब। और अब लाइट चलेगी, यही होना बाकी था, लाइट अभी चलेगी। मतलब अब मैं बिना लाइट के क्या करूंगी बताओ मुझे। अब मेरा क्या होगा। सो फाइनली गाइस लाइट आ गई और अब जाके मुझे राहत मिली है। मैंने मुंह धोया भी, फेस वॉश किया। हाँ मेरी आईज पफीनेस हो गई है, बट इट्स ऑलराइट, कुछ नहीं होता है। पफीनेस आज है, फिर कल ठीक हो जाएगी। फिर हम रेमेडीज यूज़ करेंगे, फिर ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद दोबारा रेमेडीज यूज़ करेंगे, फिर ठीक हो जाएगी। सो मीनवाइल मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जिंदगी काटना इज नॉट अ जीवन का उद्देश्य। जिंदगी जियो, जिंदगी जियो मतलब जिंदगी जीने का नाम है। और अगर आप जीते हो ना तो वो है आपका मोटिव इस अर्थ पे आने का। सो आई नो दैट थिंग वेरी वेल कि होता है कभी कभी ऐसा, जब आपको डीमोटिवेट फील होता है, आप सोचते हो कि आपका क्या मतलब है और आप यहाँ पे हो ही क्यों। मतलब कुछ नहीं हो रहा है, सब जगह हाथ मार रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है। जस्ट स्ट्रगल, यू नो, जस्ट स्ट्रगल, यू जस्ट स्ट्रगलिंग एवरीवेयर बट नथिंग। आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा, पर उस टाइम के लिए आपको लगता है कि लेट्स क्वाइट लाइफ। बट नहीं, अगर आप उस टाइम अपना बेस्ट नहीं देते हो, उस टाइम पेशेंस नहीं रखते हो, तो वो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है। उसके बाद आपका जो टाइम है वो अच्छा आता है। फिर आप सोचते हो कि यस मैंने पेशेंस रखी है, तो इसी दिन के लिए रखी है कि मैं अपनी लाइफ को बहुत खुशहाल बना सकूं। दैट्स द मेन थिंग। तो मुझे ये बातें इसलिए मालूम है क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये हर किसी की लाइफ में आता है। ये सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं आया, ये सबकी लाइफ में आता है। जो भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, कोई टेस्ट की तैयारी कर रहा है, कोई जॉब में है, कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, कोई पढ़ रहे हैं, कोई अपने आगे सोच के चल रहा है कि ठीक है आज हम ये करें, कल हम ये करेंगे। पर एक ऐसा वक्त आता है जब आप वो बेसिक लाइफ से ना तंग आ जाते हो। तब ये फील होने लगता है कि आप जो हो वो अकेले हो और आपके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी है। मतलब
आप खुद से स्ट्रगल कर रहे हो और आपके साथ उस टाइम कोई नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू क्वाइट योर लाइफ। इसका मतलब ये है कि यही टाइम है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने लिए। तो ये हर किसी की लाइफ में आता है ये वक्त, ये आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, ये सबकी लाइफ में आता है। और जैसे कि मैंने कहा कि आपको उस टाइम लगता है कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है और आपकी लाइफ में मोटिवेटर कोई नहीं है, आपको लग रहा है ऐसा, और कोई भी सच में नहीं है आपकी लाइफ में, तो उस टाइम सबसे बड़ी मोटिवेशन पता क्या होती है? उस टाइम आप ये सोचो कि आप जो हो वो अकेले ये सब फेस कर रहे हो, ठीक है? उस टाइम आप ये सोचो, और आपके पीछे आपके पेरेंट्स हैं जो आपके अलावा किसी से भी, एक होती है ना मतलब क्या बोलते हैं उसे, आपके अलावा किसी से एक होप नहीं रख सकते। लोगों से थोड़ा भी वो होप रखेंगे, वो आपसे ही होप रखेंगे ना कि आप उनके जो उम्मीदें हैं उन पे खरे उतरोगे। तो वो चीज़ होती है, पर आपको वो चीज़ उस टाइम प्रेशराइज फील कराती है कि आप प्रेशराइज हो बहुत ज़्यादा, आपसे इतनी सारी होप्स लगा रहे हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दूर दार के रिश्तेदार जो भी है, वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये लड़का क्या ही करेगा। मतलब सबकी लाइफ में होता है ऐसा, बट आपको वो चीज़ प्रूव करनी है कि आप क्या कर सकते हो। मतलब बॉम्ब धमाका कर दो, उनकी आंखें फोड़ दो एकदम। और जो लोग हैं ना जो आपको ये कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं बन सकता, भाई तेरे से तो क्या ही हो जाएगा, जो आपको हल्के में लेते हैं, उनके मुंह पे तमाचा मारो अपनी कामयाबी का। दैट्स द मेन थिंग। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। आप गेम खेलते होगे, ठीक है, फ़ोन लैपटॉप जिस मर्जी पे भी आप गेम खेलते होगे। एक रास्ता ऐसा होता है जहाँ पे बहुत सारे दुश्मन होते हैं, ठीक है, और एक रास्ता होता है बिल्कुल सुनसान खाली रास्ता। तो जिस रास्ते में सबसे ज़्यादा जो दुश्मन मिलेंगे ना आपको, वो रास्ता होगा सच्चा, आपकी कामयाबी का रास्ता। और जो जो रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा है, कोई जा नहीं रहा, वो वहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, वो कुछ नहीं, वो इजी ज़रूर है कि वहाँ पे कुछ नहीं है, ना कांटा है, ना कोई एनिमीज़ हैं आपके, कोई नहीं है वहाँ पे। आपको ज़रूर देखने में वो आसान लगेगा, पर वो आसान होता नहीं है। आगे जाके उस रास्ते में उतनी ही सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं क्योंकि वहाँ पे है ही कुछ नहीं। जिस रास्ते पे सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़े ना, वो रास्ता होता है बेस्ट। वहाँ पे आप अपने सक्सेस का कदम रख सकते हो। तो यही है गाइस, मतलब हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, किसी की लाइफ आसान नहीं होती, किसी की भी लाइफ आसान नहीं होती। जो बीट कर रहा है ना किसी चीज़ के साथ और वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, उसकी लाइफ आपको दिखेगी, एकदम फैंसी लाइफ दिखेगी आपको कि कितनी फैंसी लाइफ है इसकी, यार कितना अच्छा ये इसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल ये है, ये ऐसे सी वीडियो शूट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है या फिर उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। उसकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जितनी वो दिखा रहा है कि फैंसी लाइफ है, उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसकी लाइफ। ऐसा मत सोचना, किसी भी देखी हुई चीज़ से इन्फ्लुएंस मत हुआ करो आप कि जो दिख रहा है देखो इसके पास सब कुछ है, हमारे पास ये नहीं। मत मत ऐसा फील मत करो। वो जो लाइफ है ना वो एक ऑफ स्क्रीन लाइफ है, वो आपको दिखाई नहीं गई है। इसका मतलब ये है कि आपको भी उसका कुछ भी मालूम नहीं है। आपको लगता है उस टाइम ऐसा कि ये चीज़ जो है इसके पास है, मेरे पास नहीं है। आप कर सकते हो, आप इवन बेस्ट हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। इवन अगर आपके अंदर ज़ील है ना तो सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। तो बोलने का मतलब ये है कि डीमोटिवेशन अपनी लाइफ में कभी मत आने दो, ठीक है। अगर आप कुछ कर रहे हो ना, फुल मेहनत कर रहे हो आप, ठीक है, और आपको लग रहा है कि उसका आउटपुट आपको भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आउटपुट आपको कल नहीं मिलेगा, उसका आउटपुट आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मेहनत करोगे तब उसका आउटपुट मिलेगा, ऐसे थोड़ा भी मिलेगा। अब आप अपने पेरेंट्स को देख लो, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपके लिए सब कुछ करते हैं, आपको प्यार देते हैं, बचपन में एवरीथिंग दे विल प्रोवाइड यू, ठीक है। और उसके बाद मतलब जब आप बड़े हो जाते हो, ठीक है, तो जो भी आप उनसे मांगते हो ना वो आपको खुशी खुशी दे देते हैं, जो भी उनसे बन पाता है, ठीक है, ये ले मेरा बेटा, क्या करना है तुझे, ले पैसे, ठीक है, प्यार पैसा सब कुछ देते हैं कि मेरा बेटा जो भी बनना है बन जा, ठीक है। तो आपका भी फ़र्ज़ है ना आपका फ़र्ज़ भी कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ, है ना, और उनको ऐसे दिखाओ कि मतलब किस मुकाम पे आज आप हो, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी बदौलत। और हाँ, सबसे मेन बात, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मतलब खूब सपोर्ट कीजिए प्लीज़ गाइज़। मुझे काफ़ी देर से लग रहा है कि आपको मतलब शायद पसंद नहीं आ रहा है व्लॉग, या फिर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आई डोंट नो दैट थिंग, बट जितना मुझसे हो पा रहा है ना, मैं जितना टाइम निकाल पा रही हूँ, मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ। और प्लीज़ मुझे रिकमेंड कीजिए कि मुझे किस टाइप के व्लॉग्स डालने होंगे आपके लिए, क्योंकि ओनली आई एम द वन कि मैं जो अपनी लाइफ बता रही हूँ, ठीक है, मेरे सामने कोई है नहीं ऐसा कि वो मेरे शूट करके एंड
जो भी मैं काम कर रही हूँ वो सब डिस्क्राइब कर सके। सो या मैं इतना ही चाहती हूँ। फुल सपोर्ट दीजिए आप प्लीज़। एंड अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और या बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू।